Hey guys, in this video we will discuss a widely used interior gateway routing protocol OSPF. OSPF stands for Open Shortest Path First. So here we go. यहाँ पे हम यहाँ पे दो राउटर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से स्विच को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से पीसेस को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे एक पीसी को यहाँ पे, एक पीसी यहाँ पे और एक पीसी को यहाँ पे। और अब हम यहाँ से वायर सेलेक्ट करेंगे। इस वायर के थ्रू हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे पीसी का और स्विच का, और यहाँ से भी इस पीसी का और इस स्विच का। अब हम इस स्विच को इस राउटर के साथ और इस स्विच को इस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इन दो राउटर के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है और यहाँ पे हम इनको आईपी से साइन करेंगे। यहाँ पे हम आईपी से साइन करेंगे 192.168.1.2 और अब सेकंड पीसी की करेंगे 192.168.1.23 सॉरी। सो अब हम इस राउटर के ऊपर आईपी असाइन करेंगे 192.168.1.4। अब इस पीसी की लिखेंगे हम 192.168.2.2। अब इस पीसी की लिखेंगे हम 192.168.2.3। अब हम इस राउटर की लिखेंगे 192.168.2. अब हम 192.168.3.3 और अदर राउटर को हम 192.168.3.2 भी असाइन करेंगे। ऐसे ही सब पीसेस को, सब राउटर और स्विचेस को आईपीस असाइन करने के बाद हम इन राउटर को आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे 192.168.3.3 और इस वाले राउटर को 192.168.3.2 और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे 2.4। अब नीचे से हम एक पीसी को सिलेक्ट करेंगे और उसका आईपी एड्रेस जो है, जो हमने उसे दिया है, वो हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके डेस्कटॉप में आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ से इसका सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका हम यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.2। जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस थे वही हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे भी थे। अब इसी तरह दूसरे पीसी का भी हम ऐसे ही आईपी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट होगा और इसी को हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी कर देंगे। अब बाकी भी पीसीस का ऐसे ही होगा, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, पेस्ट, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। सच इस पीसी का भी ऐसे ही करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.4 और यहाँ से हम बैक जाएंगे। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। अब यहाँ से हम पोर्ट के नाम विजिबल कर लेंगे ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। अब इसके बाद हम राउटर्स पे आएंगे, राउटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे
और यहाँ से हम इसका इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास 0/0 है। इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको आईपी से साइन करेंगे 192.168.1.4 और इसका सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। और इसको ऑन कर देंगे यहाँ से। और अब हम दूसरे वाले इंटरफेस को देखेंगे। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2.3.2 और इसका सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट होगा और इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, दूसरे राउटर पे आएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके इंटरफेस में आएंगे, देखेंगे 0/0 वाला। यहाँ पे हम इसको आईपी असाइन करेंगे, पेस्ट करेंगे 2.4 और सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट होगा, ऑन करेंगे। दूसरा इंटरफेस देखेंगे, इसके अंदर इसको आईपी असाइन करेंगे, सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा 3.3 और सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट हो गया, ऑन करेंगे। और पोर्ट स्टेटस जो है इसको ऑन कर देंगे, हम सेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना मैसेज पास करके हम चेक करेंगे कि हमने इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने ठीक की है। तो हमारा मैसेज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम इस पीसी से इस राउटर तक हम मैसेज सेंड करेंगे और वो सक्सेसफुली हमारे पास सेंड हो रहा है इस पीसी से इस राउटर तक। तो यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास सक्सेसफुली सेंड हो रहा है। सो अब हम इस वाले पीसी से दूसरे राउटर में जो है मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने कोई पाथ नहीं बनाया। अब यहाँ से हम राउटर्स को पाथ बताने के लिए पहले यहाँ से हम एक कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर यहाँ पे हम इधर से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो कलर सेलेक्ट कर लिए। अब हम इसको यहाँ पे अब इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे एरिया 1 अब यहाँ से हम इस राउटर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी CLI में आएंगे और यहाँ से हम इसको इनेबल करेंगे। यहाँ पे हम एग्ज़िट लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राउटर को एग्ज़िट करेंगे और नीचे आकर हम राउटर इनेबल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िग टी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम राउटर OSPF1 लिखेंगे, एंटर करेंगे। राउटर यहाँ से क्रॉस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा ड्रैग करते हैं साइड पे OSPF1 और इसके बाद हम इसका क्या नेटवर्क आईडी हम लिखेंगे 192.165.168.1.0.0.0.0.255
उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे हम नेटवर्क 192.168.1.0, यहाँ पे हम इसका साथ में सबनेट मास्क लिखेंगे 0.0.0.255 और एरिया 0। उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेटवर्क 192.168.3.0। इसी तरह हम इनको भी नेटवर्क एड्रेस देंगे। इनका आईपी एड्रेस देने के बाद इनका सबनेट मास्क लिखेंगे, एक्सेट करेंगे और दूसरे राउटर में भी हम ऐसे ही करेंगे और इसके सबनेट मास्क लिखेंगे 0.0.0255 एरिया 0 और यहाँ पे हम एक्सेट लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम इसको एरिया 0 देंगे। उसके बाद हम राउटर 2 में आएंगे, इसकी CLI में आएंगे, यहाँ पे इसको एक्सेट करेंगे, एंटर करेंगे, फिर एक्सेट करेंगे, फिर उसके बाद राउटर को एक्सेट करने के बाद हम यहाँ पे राउटर को इनेबल करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िग डी लिखेंगे, कॉन्फ़िग डी लिखने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसको साइड पे ट्रैक करके यहाँ से हम नेटवर्क, यहाँ से हम इधर राउटर OSPF लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको नेटवर्क आईडी असाइन करेंगे। नेटवर्क एड्रेस इसका 192.168.2.0 इसका सबनेट मास्क लेंगे हम 0.255, एंटर करेंगे, एरिया इसका 0 है और एंटर करेंगे हम राउटर। यहाँ से हम इसको एक्सेट करेंगे और यहाँ से हम एक मैसेज उठाएंगे, इस पीसी से इस पीसी तक हम सेंड करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मैसेज सेंड जो है हमारे पास वो सक्सेसफुल आ रहा है। अब हम सेकंड पीसी से सेकंड पीसी तक हम मैसेज सेंड करेंगे तो हमारे पास जो है मैसेज सेंड सक्सेसफुल आ रहा है।